Hello everyone, how are you doing? How are things going on? I hope everything is going on in right direction. Everything is good at your home. Today I have brought one video that is related to the class 12th, and the topic is events in sexual reproduction. So in this video I'm going to tell you about some events in sexual reproduction. So let's get started. So टॉपिक में क्या है कि हमने यहाँ पर इवेंट्स, जितने भी इवेंट्स हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, सो उनको हमने यहाँ पे हायरार्की उसकी की है. अभी आगे देखेंगे आप इसमें क्या क्या हायरार्की है, इसमें किस तरीके से हमने उसको डिफ्रेंशिएट किया है, कैसे डिवाइड किया है. सो उससे पहले हमें जान लेते हैं कि ये क्या क्या चीज़ें हैं. So all sexually reproducing organisms exhibit events and processes that have remarkable fundamental similarity. यानी जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो सभी के अंदर जो भी प्रोसेस होती है वो सभी की सिमिलर होती है, एक सी होती है. ओके, सो बेसिक होती है. सो यानी इन स्टेजेस से उनको गुजरना ही होता है. जब वो मैच्योर हो जाते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने लायक हो जाते हैं, सो जो भी इवेंट्स आने वाले वो सभी के सेम होने वाले. सो दिस इज डन. So second point is that is this one, sexual reproduction is characterized by the fusion. हम देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है कि फ्यूज़न होता है मेल एंड फीमेल गैमेट का. देन उसके बाद जब फ्यूज़न हो जाता है दैट मीन्स कि फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो फॉर्मेशन ऑफ जायगोट विल टेक प्लेस. सो फिर एम्ब्रोजेनेसिस होगा जायगोट बनने के बाद. तो ये स्टेजेस आती ही हैं. सो इन चीज़ों से यानी इन स्टेजेस से गुजरना पड़ता है. सो इन चीज़ों को ईजिली समझने के लिए हमने यहाँ पर क्या किया है, इसको कन्वीनियंट मोर ईजी बनाने के लिए हमने यहाँ पर इनको 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस में डिवाइड किया है, जो क्या है प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. सो स्लाइड में देखिए आप कि यहाँ पर आपके पास कितना इजी तरीके से मैंने इसको यहाँ पर बना दिया ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे कि 3 स्टेजेस कौन सी हैं. सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन यानी फर्टिलाइजेशन, जो कि फीमेल का मेल का गैमेट्स का जो फ्यूज़न होता है उसको बोलते थे हम. तो उससे पहले की स्टेज दैट इज़ प्री फर्टिलाइजेशन, फिर फर्टिलाइजेशन एंड देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन. ओके, सो प्री फर्टिलाइजेशन में वी विल discuss that is gametogenesis and second one is gamete transfer. प्री फर्टिलाइजेशन में ये 2 स्टेजेस हमको पढ़नी है कि गैमेटोजेनेसिस क्या होता है एंड गैमेट ट्रांसफर कैसे होती है. फर्टिलाइजेशन में हमें 2 तरीके की फर्टिलाइजेशन को जानना है कि एक्सटर्नल होता है, एक इंटरनल होता है. एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन में जायगोट किस तरीके से फॉर्म होता है, किस तरीके से बन जाता है, एंड देन एम्ब्रोजेनेसिस, पूरा फिर ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाता है. So in this video I'm going to tell you about only pre-fertilization stage only. बाकी जो 2 हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी, इसलिए हम सिर्फ प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में आज पढ़ेंगे. सो चलते हैं आगे. देखिए प्री फर्टिलाइजेशन होता क्या है. प्री मतलब पहले, ओके, प्रायर. सो इन इट इंक्लूड, देखिए यहाँ पर we can underline, it include all the events of sexual reproduction prior to the fusion of gametes, और ये भी लिख सकते हैं कि the events of sexual reproduction which occurs before fertilization. फर्टिलाइजेशन से पहले जो भी इवेंट्स होते हैं उसको हमने प्री कैटेगरी में रखा है. ओके, सो क्या क्या तैयारियाँ देखो कि फर्टिलाइजेशन करने के लिए क्या क्या तैयारियाँ करनी है हमें. सो वो क्या है, वो चीज़ें हमें यहाँ पर पढ़नी है कि एक जब फ्यूज़न होगा मेल एंड फीमेल आएंगे मिलेंगे एंड देन फर्टिलाइजेशन एंड देन जायगोट बनेगा, तो उससे पहले हमें क्या चाहिए, हमें गैमेट्स चाहिए. ओके, एंड देन गैमेट्स का ट्रांसफ़र भी करना है हमें, मीन्स गैमेटोजेनेसिस करना है एंड देन उनको ट्रांसफ़र करना है किस तरीके से वो उस अपने साइट पर पहुँचेंगे जहाँ पर उनको फर्टिलाइजेशन करना है. सो ये क्या है, एक पहली स्टेज है जो कि फर्टिलाइजेशन से पहले होगा. 2 चीज़ें हैं उसकी, गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफ़र. ओके, चलिए आगे चलते हैं. गैमेटोजेनेसिस होता क्या है. गैमेटो मतलब गैमेट्स, ओके, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन. सो गैमेट का फॉर्मेशन. सो इन द इजी लैंग्वेज, इजी नॉट लैंग्वेज, इन इजी सिंपल वर्ड्स, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस. मीन्स कि गैमेट्स का बनना, इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं गैमेटोजेनेसिस. कितना ईजी है. सो होता कहाँ है ये,
ये होता है प्रोसेस, जो कि म्योसिस एक प्रोसेस होता है विच इज़ ए डिवीज़न, जहाँ पर क्या होता है कि इट इज़ ए रिडक्शनल डिवीज़न, यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। सो ये म्योसिस के थ्रू होता है गैमेटोजेनेसिस, क्योंकि गैमेट्स का बनना है तो म्योसिस ज़रूरी होती है। और देन कहाँ होता है, कौन सी सेल में होता है, तो वो होती है जर्म सेल्स। ओके, सेक्स सेल्स भी बोलते हैं उनको, या जर्म सेल भी हम बोलते हैं, या आगे पढ़ेंगे वो मियोसाइट्स सेल्स होती है, गैमेट मदर सेल्स। सो अब हमारे पास हमें क्या चीज़ें मिलेंगी कि चलो जब गैमेट्स बन चुके हैं तो वो गैमेट्स कैसे हैं, ठीक है, किस टाइप के हैं। सो दो तरीके के गैमेट होंगे, मेल एंड फीमेल गैमेट्स, और कैसे होंगे, हैप्लॉइड। ओके, कैसे होंगे, गैमेट्स क्या है, एक स्पेशलाइज्ड हैप्लॉइड सेल्स होती हैं, गैमेट्स हैप्लॉइड होते हैं सभी, और मेल एंड फीमेल टाइप के होती हैं, एक मेल होता है तो दूसरा फीमेल होता है, उनके बीच में ही क्योंकि फ्यूज़न होने वाली है। सो कैसे हैं ये, हैप्लॉइड होते हैं। आपने पढ़ा होगा क्रोमोसोम के बेस पर कि हम उनके जो सेट होते हैं क्रोमोसोम के, कि हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड, हैप्लॉइड में n नंबर होता है, और अगर हम डिप्लॉइड की बात करें तो वहाँ पर 2n होता है। ओके, सो आपको पता है डिप्लॉइड यानी कि 46 क्रोमोसोम, हैप्लॉइड मतलब 23। सो आगे चलते हैं। फिर है हमारा कि गैमेट्स बेस्ड ऑन अपीयरेंस। आपने यू स्टडीड इन योर 11th क्लास कि गैमेट्स आपने वहाँ पर देखा होगा अपीयरेंस के बेस पर, कैसे वो दिखते हैं, उसके बेस पर हमने मॉर्फोलॉजिकली जो गैमेट्स हैं वो किस तरह के, कितने टाइप के हो सकते हैं। सो मैंने यहाँ पर इजीली तरीके से आपको यहाँ पर डिफाइन किया है ताकि बहुत ही ज़्यादा ईजीली तरीके से आपको समझ में आ जाए। सो होमोगैमेट्स जिनको हम बोलते हैं आइसोगैमेट्स, और दूसरा है हेटेरोगैमेट्स, ओके, जिनको हम बोलते हैं एनाइसोगैमेट्स। होमो मीन्स सिमिलर, गैमेट्स यानी ऐसे गैमेट्स जो कि बिल्कुल सिमिलर दिखते हो मॉर्फोलॉजिकली अपीयरेंस में, बाहर से अगर आप उनको देखेंगे तो हमको वो सिमिलर ही नजर आएंगे, तो ऐसी कंडीशन में हम वहाँ पर डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। दैट मीन्स कि ऐसे गैमेट को हम बोल देंगे होमो गैमेट्स या आइसो मतलब सेम गैमेट्स। ओके, सो यहाँ पे लिखा भी है व्हेन बोथ द गैमेट्स आर सिमिलर इन अपीयरेंस दैट दीज कैन बी डिस्टिंग्विश्ड, दीज गैमेट्स आर कॉल्ड होमो, और जैसे कि एल्गा के अंदर मिलते हैं। एंड इसका जस्ट अपोजिट कर सकते हैं कि व्हेन बोथ द गैमेट्स आर डिसिमिलर इन अपीयरेंस मीन्स कि देखने में दोनों अलग अलग नजर आएंगे, तो ऐसे गैमेट्स को क्या बोल देंगे, हेटेरो या एनाइसो गैमेट्स। जो कि अगर हम मेल की बात करें कि मेल जो होता है तो उसको बोलते हैं यहाँ पर एंथेरोजॉइड। अपनी पेंसिल का थोड़ा सा कम कर लेता हूँ क्योंकि हाइड हो जाता है फिर वो। एंथेरोजॉइड यानी स्पर्म मेल, दूसरा फीमेल गैमेट विच इज एग या ओवम, हम उसको ओवम या एग बोलते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स के अंदर, हायर प्लांट्स के अंदर। ओके, सो गैमेट्स आपको पता चल गए ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस, होमोगैमेट्स एंड हेटेरोगैमेट्स। यहाँ पे गैमेट्स आप देख सकते हैं, टाइप्स ऑफ गैमेट्स। फर्स्ट इज ए, इट इज ए आइसोगैमेट ऑफ क्लेडोफोरा विच इज एल्गा, सेम है, दिख रहे हैं दोनों सेम है, देखो यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं। एंड दूसरा है बी, जहाँ पर है आपका बी पार्ट फ्यूकस, दैट इज एन एल्गा। ओके, सो विच इज हेटेरोगैमेट्स जो डिफरेंट है, डिफरेंट गैमेट्स। एंड थर्ड वे विच इज ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स के अंदर कैसे गैमेट्स होते हैं आपको पता है, हेटेरोगैमेट्स, तो स्पर्म एंड ओवम। ओके, आगे चलते हैं। अब आती है यहाँ पर सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स। आपके बुक में अगर आप एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो वहाँ पे एक टॉपिक है सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स। सो होता क्या उसके अंदर, सेक्सुअलिटी मीन्स कि हमें उसका सेक्सुअल ओरिएंटेशन पता करना है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो किस तरीके का है, उसके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं वो किस तरीके से, उसके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं वो कैसी किस तरीके से ओरिएंटेड है, उसकी बॉडी में क्या दोनों मेल भी है फीमेल भी है, क्या एक मेल ही है या फीमेल ही है, तो किस तरीके से पैटर्न है वहाँ पर। तो इसको हम सेक्सुअलिटी बोलेंगे कि एन ऑर्गेनिजम्स सेक्सुअल ओरिएंटेशन कैसा हो सकता है। सो यहाँ पे मैंने कैटेगराइज किया है काफ़ी ईजिली तरीके से, ताकि आप कन्फ्यूज़न ना हो कि पूरी बुक में कि क्या क्या लिखा है, कि मोनोसियस डायोसिस कन्फ्यूजन हो जाती है। तो उसके लिए मैंने क्या किया है यहाँ पर कि 2 कैटेगरीज है, बाइसेक्सुअल, मोनोसियस, होमोथैलिक, हर्माफ्रोडाइट। ये जितने भी टर्म्स हैं सभी टर्म्स का जो मीनिंग निकल कर आएगा, मीन्स की इनकी जो डेफिनेशन होगी वो एक ही होगी। तो मोनोसेक्स कह सकते हैं आप, होमोथैलिक, हर्माफ्रोडाइट, बाइसेक्सुअल, ये सभी एक ही हैं, जबकि यूनिसेक्सुअल, डायोसियस एंड हेटेरोथैलिक ये सभी
एक ही कैटेगरी में आने वाले हैं, यानी इनका मतलब सभी का एक ही है। ओके सो लेकिन हम ये बता देंगे आपको कि कौन सी कंडीशन में हम बाइसेक्सुअल यूज़ करते हैं और कौन सी कंडीशन में हम मोनोसियस यूज़ करते हैं और कहाँ पर किसके लिए हम होमोथैलिक यूज़ करते हैं। सो पहले जान लेते हैं कि होता क्या है बाइसेक्सुअल, मोनोसियस। और देखो यहाँ पर लिखा है आपका बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स इन द सेम ऑर्गेनिज्म, कि एक ही ऑर्गेनिज्म उसके अंदर अगर मेल और फीमेल दोनों हों, एक ही ऑर्गेनिज्म है, मेल एंड फीमेल दोनों हैं, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स दोनों हैं, मेल वाली भी है फीमेल वाली भी है, एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर, उनको हम बोलेंगे मोनोसियस, होमोथैलिक। जैसे कि हम क्या हैं, हम हर्मोफ्रोडाइट, हम मोनोसियस हैं, हम बाइसेक्सुअल हैं, हम होमोथैलिक हैं। ओके अगर हम बात करें यूनिसेक्सुअल की, यूनी मतलब सिंगल, देखो बाई मतलब टू, सेक्सुअल मतलब सेक्सुअल ऑर्गन्स, दोनों ऑर्गन्स जो प्रेजेंट थे वो हो गए हैं आपके मोनोसियस, होमोथैलिक। जबकि दूसरा है यूनिसेक्सुअल, डायोसियस, हेटेरोथैलिक, मीन्स कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स ओन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, अलग अलग स्ट्रक्चर, जो मेल है फीमेल है एक में नहीं है, यहाँ दोनों ऑर्गेनिजम्स अलग अलग हैं, मेल एंड फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स अलग हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म, मीन्स कि एक मेल है तो दूसरा वाला जो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। ओके सो उनको हम बोलते हैं हेटेरोथैलिक या डायोसियस। आई होप कि समझ में आ रहा है आपको। एंड अब थोड़ा कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने मोनोसियस एंड बाइसेक्सुअल इन चीज़ों को अलग से डिफाइन किया है। तो मोनोसियस क्या होता है, मोनो मतलब सिंगल, सियस मतलब कि एक ही सिंगल ऑर्गेनिज्म, कि इफ सेपरेट स्टैमिनेट एंड कार्पेलेट फ्लावर्स, स्टैमिनेट कार्पेलेट मीन्स स्टैमिनेट विच इज ए कैसा पार्ट है स्टैमिनेट, जो जिसके अंदर स्टैमिन्स होते हैं, मेल पार्ट। ओके एंड कार्पेलेट जिसमें पिस्टिल्स होती हैं यानी कि फीमेल पार्ट। ओके सो अगर मैं बात करूं कि होता क्या है मोनोसियस, की जो स्टैमिनेट और कार्पेलेट फ्लावर्स होते हैं आर ऑलवेज फाउंड ऑन द सेम प्लांट, एक ही प्लांट के ऊपर स्टैमिन भी मिलेगा यानी मेल पार्ट भी मिलेगा, एंड कार्पल यानी पिस्टिल भी मिलेगी, फीमेल पार्ट भी मिलेगा, ऑन द सेम प्लांट, एक ही प्लांट के ऊपर अगर ये दोनों चीज़ें मिल रही हैं आपको तो उसको हम बोलेंगे मोनोसियस। याद रखना कि एक ही प्लांट के ऊपर, मैंने एक ही फ्लावर नहीं बोला है, एक ही प्लांट के ऊपर, एक प्लांट है उसके ऊपर अब मान लीजिए 50 फ्लावर्स हैं, सो कोई उसमें से मेल वाला है कोई उसमें फीमेल वाला है, लेकिन प्लांट तो एक ही है, प्लांट अलग नहीं है, प्लांट एक ही है, उसके ऊपर फ्लावर्स काफ़ी हैं, कोई उनमें से मेल वाला है यानी स्टैमिनेट है, कोई उसमें से पिस्टिलेट है यानी कार्पिलेट है, तो मेल और फीमेल दोनों हैं, ठीक है, लेकिन प्लांट एक ही है, फ्लावर्स अलग अलग हैं, प्लांट एक ही है। लेकिन बाइसेक्सुअल, जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे लिखे आप देख लेना, पाइन प्लम, ऑरेंज, कॉटनवुड, कुकुरबिट्स। लेकिन अगर मैं बात करूँ बाइसेक्सुअल एंड हर्मोफ्रोडाइट, तो इस कंडीशन में थोड़ा अलग है कि देखो कंडीशन मोनोसियस और बाइसेक्सुअल एक ही है, लेकिन चेंजेस क्या आ रहा है, सिर्फ सेम प्लांट और फ्लावर का डिफरेंस है। कि बाइसेक्सुअल या हर्मोफ्रोडाइट में ए परफेक्ट फ्लावर हैज़ बोथ स्टेमेन, एक ही फूल एक ही फ्लावर के अंदर दोनों चीज़ें अगर मिल जाएं एक ही फ्लावर के अंदर, मीन्स मेल एंड फीमेल दोनों, कार्पल भी है, स्टेमेन भी है, और फूल जो है यानी फ्लावर जो है एक ही फ्लावर के अंदर दोनों स्ट्रक्चर हैं, तो उसको हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर या बाइसेक्सुअल हर्मोफ्रोडाइट फ्लावर। और हम भी जैसे क्या है बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट कैटेगरी में आते हैं। ओके सो आई होप कि समझ में आ गया है। मोनोसियस किसके लिए, कि दो तरीके की फ्लावर है, मेल और फीमेल, लेकिन एक ही प्लांट के ऊपर है, जबकि बाइसेक्सुअल हर्माफ्रोडाइट क्या है, एक ही प्लांट है, एक ही फूल के अंदर दोनों की दोनों सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं। आगे है कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है, ये तो खैर आपको पता भी है, सिंगल यूनिट मतलब सिंगल सेक्सुअल ऑर्गन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। स्टैमिनेट मीन्स कि यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर बियरिंग स्टैमेन्स, एक फ्लावर है उसके ऊपर क्या है, मीन्स उसके अंदर क्या है, स्टैमेन है, मेल फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, उसको हम क्या बोलेंगे, स्टैमिनेट। ठीक है, देखो यूनिसेक्सुअल फ्लावर कैसे हो सकते हैं, दो तरीके के हो सकते हैं ना, एक तो स्टैमिनेट एक पिस्टिलेट। तो स्टैमिनेट जिसके अंदर स्टैमेन हो मेल पार्ट हो, पिस्टिलेट जिसके अंदर पिस्टिल हो यानी फीमेल पार्ट हो। यूनिसेक्सुअल एनिमल्स कौन कौन सी हैं, कॉकरोच, ह्यूमन बीइंग्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, फिशेस, सभी के सभी यूनिसेक्सुअल हैं। हम सभी रिप्रोडक्टिव मेल और फीमेल अलग अलग मिलेंगे आपको अलग अलग ऑर्गेनिज्म में। बाइसेक्सुअल की अगर बात करें, अर्थवॉर्म मेल और फीमेल दोनों होते हैं,
टेपोम, लीच, स्पॉन्ज, इनमें दोनों के दोनों पार्ट एक साथ होते हैं। ओके, सो ये आपने पढ़ लिया है। हर्माफ्रोडाइट भी आपको हो गया है। होमोथैलिक, और वो फंगस के अंदर यूज़ करते हैं हम। होमोथैलिक एंड हेटेरोथैलिक फंगस के अंदर यूज़ होता है आपका। सो नेक्स्ट टॉपिक इज ये यहाँ पर पिक्चर्स हैं आपकी, कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अलेटलम जो अर्थ फॉर्म है उसकी स्ट्रक्चर दिखा रखी है, कि यहाँ पर देखो फीमेल पार्ट भी है, टेस्टिस भी है। फीमेल पार्ट क्या, ओवेरी फीमेल, टेस्टिस मेल, तो दोनों के दोनों पार्ट हैं। इसका मतलब क्या है, ये कैसा है बताइए, बाइसेक्सुअल या यूनिसेक्सुअल? बाइसेक्सुअल। ओके, सो नेक्स्ट है आपका कॉकरोच, जो कि क्या, यूनिसेक्सुअल, मेल अलग होता है उसका, फीमेल अलग होता है। तो ये मेल पोर्शन है, पूरा का जो पूरा पोर्शन है मेल है, देख सकते हैं टेस्टिस। ये दूसरा पोर्शन है ओवेरी यानी फीमेल पोर्शन है, तो यूनिसेक्सुअल है ये कॉकरोच, एनिमल है। ओके, ओगोनियम एंथ्रीडियम, सो ये एक स्ट्रक्चर है आपकी। पीछे की स्ट्रक्चर्स तो आपने सभी देख ही ली हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अभी तक जितनी भी स्लाइड्स मैंने अब यहाँ पर लगाई हैं आपकी, तो काफ़ी इजीली तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। सो आगे चलते हैं हम। आपका जो नेक्स्ट पोर्शन है, ये तो हो गया है आपका मेल और फीमेल पार्ट वाला, कि क्या है यहाँ पर कारा विच इज़ एल्गा। सो कारा के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर ओगोनियम एंड एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम विच इज़ ए सेक्स मेल सेक्स ऑर्गन, और ओगोनियम विच इज़ ए फीमेल। नेक्स्ट है आपका मार्किंशिया विच इज़ ए ब्रायोफाइट, तो दोनों के अलग अलग हैं आपके, यूनिसेक्सुअल है। आर्चिगोनियोफोर मेल, फीमेल अलग है, और एंथ्रीडियोफोर मेल अलग है। और ये बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, जिसके एक ही, देखो एक ही फूल है, उसके अंदर कार्पल भी है, फीमेल पार्ट भी है, स्टमेन मेल पार्ट भी है, तो दोनों के दोनों एक ही फूल के अंदर है, तो इसलिए हम उसको बोलेंगे बाइसेक्सुअल। ठीक है, तो मोनोसिस डायोसिस आपको समझ में आ गए होंगे। चलो नेक्स्ट चलते हैं आपका सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, कि जब गैमेट बनते हैं तो डिवीज़न होता होगा, गैमेट्स बन रहे हैं तो डिवीज़न होगा ही, तो वहाँ पर सेल डिवीज़न के थ्रू वहाँ पर गैमेट्स बनते हैं। सो गैमेट्स आर हैप्लॉइड इवन दो द पेरेंट बॉडी इज़ हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। मीन्स कि गैमेट्स हमेशा कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। अब चाहे बॉडी, पेरेंटल बॉडी जो, चाहे वो हैप्लॉइड हो चाहे वो डिप्लॉइड हो। जैसे एल्गा जो होती हैं उनकी बॉडी कैसी होती है, हैप्लॉइड। गैमेटोफाइट स्टेज होती है, वहाँ पर आपने 11th में स्टडी किया है, गैमेटोफाइट स्टेज है, तो दैट मीन्स कि गैमेट्स कैसे होते हैं हमेशा हैप्लॉइड, तो गैमेटोफाइट कैसा होता है, हैप्लॉइड। ओके, सो यहाँ पे लिखा भी है देखो कि इफ़ द पेरेंट इज़ हैप्लॉइड द पेरेंट प्रोड्यूस गैमेट बाय माइटोसिस। देखो माइटोसिस और मियोसिस दोनों पढ़े हैं आपने। अगर पेरेंटल बॉडी हैप्लॉइड है, दैट मीन्स कि जैसे एल्गा में है गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होता है, सो वहाँ पर गैमेट जब बनेंगे तो वहाँ पे मियोसिस की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, क्योंकि मियोसिस की ज़रूरत कब पड़ती है, जब हमें क्रोमोसोम नंबर को हाफ करना हो, 46 को 23 करना हो। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी 23 ही है, तो हम इसको हाफ क्यों करेंगे, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, माइटोसिस होगा। ओके, यहाँ पे मियोसिस नहीं होगा। लेकिन अगर डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वहाँ पर क्या होता है, द पेरेंट प्रोड्यूस गैमेट्स बाय मियोसिस। क्यों, क्योंकि डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में पेरेंट है, दैट मीन कि जैसे कि स्पोरोफाइट होता है टेरिडोफाइट्स के अंदर, तो या हम अपनी भी बात करें तो हमारी बॉडी जो कैसी होती है, हमारी जो सेल्स होती हैं वो डिप्लॉइड होती हैं। तो हमारी अगर गैमेट्स बनाने हों तो वहाँ पर चाहिए हमको रिडक्शन और डिवीज़न, दैट इज़ मियोसिस, जो कि क्रोमोसोम नंबर को हाफ कर देगा। तो एग्जांपल है ह्यूमन बींग्स, हायर प्लांट्स लाइक टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। सो यहाँ पे मैंने ईजिली तरीके से आपको बना के दिखाया है, देख सकते हैं। अभी पता चल जाएगा कि मियोसाइट्स कौन सी हैं, गैमेट मदर सेल होती हैं। इन डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म द सेम मदर गैमेट्स विच अंडरगो मियोसिस टू प्रोड्यूस गैमेट्स। हाँ, कि गैमेट मदर सेल मीन्स कि जहाँ से गैमेट बनने वाले हैं उसको मदर सेल बोला है, जिसको हम बोलते हैं मियोसाइट। ओके, सो उसके अंदर रिडक्शनल डिवीजन होगा एंड देन क्या बनेगा, गैमेट्स बनने लगेंगे। तो मियोसाइट्स कैसी है, 2n। ओके, 2n मीन्स कि डिप्लॉइड, क्रोमोसोम नंबर जस्ट डबल है, यहाँ पर 46 है। सो एज ए रिजल्ट होगा क्या, कि एज ए रिजल्ट यहाँ पर देखिए, meiosis only one set of chromosome gets incorporated into each gamete, hence okay, यहाँ पे क्या हो रहा है, the gamete becomes haploid। so gametes कैसे हो जाएंगे, जब क्रोमोसोम का जो वन सेट है, meiosis only one set of chromosome gets incorporated into gamete। देखो दो दो सेट होते थे, लेकिन गैमेट कैसे हो जाएंगे सेट,
एक एक हो जाएगा, यानी कि गैमेट बना देगा, एक गैमेट एक सेट क्रोमोसोम का। ओके, यानी n नंबर। सो गैमेट्स हैप्लॉइड हो गए हैं। ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करें, सो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है हम। सो हमारे यहाँ क्रोमोसोम्स कितने हैं, यहाँ लिखा है 46, डिप्लॉयड है हम तो 46 है। सो द गैमेट कंटेन, गैमेट में कितने होंगे फिर 23। देखो मियोसाइट्स में कितने 46। सो हमारा जो वन सेट आया उसमें कितने n मीन्स 23, तो 46 का हाफ गैमेट कितना हो गया 23। सो यहाँ पर एक टेबल आ गया एनसीईआरटी की, जो कि मेरे फिल कर रखा है आपका इजीली तरीके से। सो यहाँ पर आपका देखो, यहाँ पर लिखा है क्रोमोसोम नंबर इन मियोसाइट्स, मदर सेल्स में कितने हैं 2n होता है, तो गैमेट कितने होंगे जस्ट उसके हाफ। तो यहाँ पर फिल कर लिया, आपको फिल कर लेना अपनी बुक में कि अगर इधर की टेबल में लिखा है 46 तो उसका हाफ कर दीजिए, अगर इधर की में लिखा है इधर नहीं लिखा तो उसका डबल कर दीजिए, 6 तो 12, 42 तो 21। सो ऐसे सोन आप इसको कर सकते हैं, फिल कर लेना अपनी बुक में। ओके, आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको। फिर आता है आपका गैमेट ट्रांसफ़र। देखो हमारे पास गैमेट तो बन चुके हैं, गैमेटोजेनेसिस हो गया है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स मेल और फीमेल हमारे पास आ गए, लेकिन क्योंकि प्री फर्टिलाइजेशन फेज़ है, फर्टिलाइजेशन से पहली है, तो फर्टिलाइजेशन कराने के लिए जहाँ पर भी वो होने वाला है, कहीं पर भी हो वो जहाँ पर भी होने वाला है, सो वहाँ तक पहुँचाने के लिए हमें गैमेट्स चाहिए, गैमेट्स तो चाहिए। अब गैमेट्स चाहिए तो वो वहाँ पर कैसे जाएंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पर गैमेट को ट्रांसफ़र किस तरीके से कर सकते हैं वो चीज़ें पढ़नी है। ओके, द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग टुगेदर ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट फॉर फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड गैमेट ट्रांसफ़र, कि मेल और फीमेल को एक साथ लेकर आएँ और उनका फर्टिलाइजेशन कराना है, सो उसको हम बोलते हैं गैमेट ट्रांसफ़र। मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेन्स मेल गैमेट्स आर मोटाइल एंड फीमेल गैमेट्स आर नॉन मोटाइल। ज़्यादातर जो गैमेट्स होते हैं मेल हमेशा उसमें कैसा होता है मोटाइल, जबकि फीमेल नॉन मोटाइल। 95% केसेस यही हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल्स भी हैं, कुछ एक्सेप्शनल हैं जो कि लिखा है यहाँ पे, लाइक एल्गा एंड फंगस, ठीक है, जैसे कि स्पायरोगायरा एक्सेप्शन केस है कि वहाँ पर फीमेल भी मोटाइल होता है, फीमेल भी चल सकता है, फीमेल गैमेट चल सकता है, जबकि मेजॉरिटी क्या होती है मोटाइल गैमेट सिर्फ मूव कर सकते हैं लेकिन फीमेल नहीं करते, लेकिन ये एक्सेप्शन केस है बस। अगर हम बात करें कि किस तरीके से ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स में गैमेट ट्रांसफ़र कैसे करते होंगे, कैसे जाते होंगे अपनी और साइट्स पर, जिस जगह जाना है उन्हें, सो जाते हैं थ्रू वाटर। ओके, सो सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स, जो कि ऐसे प्लांट्स जिनमें सीड बनते हैं जैसे एंजियोस्पर्म है, तो वहाँ पर क्या होता है पोलन्स होते हैं, पोलन के अंदर क्या होता है गैमेट होता है, दैट मीन्स कि न्यूक्लियस होता है, वही जो फर्टिलाइज करेगा ओवम के साथ। सो पोलन क्या करते हैं, पोलन की हेल्प से वहाँ पर वो जाते हैं, कहाँ जाते हैं सीडिंग प्रोड्यूसिंग फीमेल पार्ट के पास, स्टिग्मा के पास। सो किस प्रोसेस से, पॉलिनेशन से वो चले जाते हैं, पढ़ा है आपने ये। बाइसेक्सुअल सेल्फ फर्टिलाइजिंग, ऐसे फ्लावर जिनके, ऐसे प्लांट की इस प्लांट का जो मेल फ्लावर है दूसरा वो फीमेल है एक ही प्लांट के ऊपर, सो मेल वाला फीमेल के पास जाएगा, तो ये सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट है। ओके, सो वहाँ पर क्या होता है क्लोजली एक दूसरे से अटैच होती हैं, तो ईजिली तरीके से वहाँ पे वो चले जाते हैं, जैसे पी। लेकिन क्रॉस पॉलिनेटिंग प्लांट्स की इधर से उधर जा रहा है, एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे अगर वो जा रहा है, सो देखो एक, अगर आपकी बात करूँ मैं, एक ही फ्लावर है उसके अंदर मेल और फीमेल दोनों हैं, तो ईजिली वो वहाँ पर सेल्फ फर्टिलाइज हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी उसके लिए। लेकिन अगर क्रॉस पॉलिनेटिंग मीन्स कि एक ही प्लांट या दूसरे प्लांट के फीमेल के पास मेल जाना है दूसरे प्लांट से, तो यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेटिंग होगी। या एक ही आपको याद है मोनोसियस कि एक ही प्लांट लेकिन उस पर दो तरीके के फ्लावर हैं, एक बार एक के अंदर मेल एक के अंदर फीमेल, तो वहाँ पर भी क्रॉस पॉलिनेटिंग हो रही है, तो वहाँ पर किस प्रोसेस से वो जाएगा पॉलिनेशन। ओके, और पॉलिनेशन क्या होता है, इट इज़ द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द मेल anther of its flower to the female stigma. Okay, the goal of every living organism including, okay, so I hope इसको आपको पता चल गया होगा, बाकी आपको समझ में आ रहा होगा ये। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ये कुछ पिक्चर्स हैं जैसे कि ब्रायोफाइट्स के, वहाँ पे वाटर के थ्रू वहाँ पे ट्रांसफ़र होता है गैमेट्स, और ये अगर हम बात करें क्रॉस पॉलिनेटिंग, इधर से उधर लेकर जा रही हैं बीज। इंसेक्ट पॉलिनेटिंग जो होता है, इंसेक्ट हैं ये, आप भी देख सकते हैं यहाँ पर। सो
ओवरऑल आपको ये जो पूरा एक स्लाइड शो मैंने आपको दिखाया, इजीली नोट्स बनाए हैं। बुक में भी इतना इजी नहीं है, और पूरी आपकी जो एनसीईआरटी बुक के अंदर जो टॉपिक है प्री फर्टिलाइजेशन वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। सो आई होप कि काफ़ी इजीली तरीके से आपको समझ में आ गया है। अगर आप चाहें तो जितने भी मैंने यहाँ पर जो स्लाइड्स यूज़ किए हैं तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उस नोट्स को लिख लीजिए आप कहीं पर भी, इतने ईजी तरीके से। आई होप कि कहीं पर आपको नहीं मिलने वाले। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ अगर आप पसंद आई है वीडियो सो प्लीज़ एक लाइक दीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ।